अस्सलाम वालेकुम। और एक बार फिर हम आ गए हैं अपने बी फाइनेंशियली रिलीव्ड चैलेंज के साथ। आज हमारा डे 4 है और इसमें हम करने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बातें। थोड़ी सी रिकैप में दूंगी। डे 1 में हमने किया था ओरिएंटेशन और एक ऐसी तरकीब जो कि आपको इंस्टेंटेनियसली रिलैक्स होने में मदद देगी। और रिलैक्स इसलिए होना है क्योंकि अगर हम रिलैक्स होते हैं तो हम क्रिएटिव थिंकिंग कर पाते हैं, अपने मामलात को बेहतर तौर पर हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये की नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है, जो डे 2 था उसके अंदर हमने ये बात की थी कि अब ब्रीदिंग तो हमने कर ली, इसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं। तो वो बात है कि रियलिटी और थॉट्स में फर्क होता है और वो हम जानते हैं अपने माइंडसेट के थ्रू। और उसके लिए एक जुमला है पहचान का, व्हाट वी फोकस ऑन एक्सपैंड, यानी जहां हमारी तवज्जो होगी वो चीज बढ़ेगी। तो आपको अपनी जिंदगी में अगर मसले मसाइल बढ़े हुए लग रहे हैं, परेशानियां बढ़ी हुई लग रही हैं, खिंचाव है, तनाव है, कुछ भी है, तो आप ये जान लीजिए कि उसका जो वो कहते हैं ना, जहाँ धुआं होता है वहां आग होती है, तो उसकी आग वहां होती है आपके थॉट्स में। और थॉट्स जो सोचे हैं हमारी, वो दिल और दिमाग दोनों में आती हैं। ठीक है, दिल में दिल का ताल्लुक क्योंकि इमोशन से है और दिमाग का ताल्लुक जो है वो सोचों से है। दोनों का एक दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। तीसरा दिन जो है वो हमारा बीच का दिन था, जो कि समझेंगे दिल था पूरे इस 5 डे चैलेंज का। और उसमें हमने बात की थी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, और डिसीजन मेकिंग को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, बाय वर्किंग स्मार्टर। तो इन सब की आप जो रिप्लेस हैं वो देख सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, चैट में भी आप लिख सकते हैं। आज का जो दिन है डे 4 में हम लोग करेंगे डिसीजन मेकिंग की इवैल्यूएशन का पार्ट 2 है। और हम बात करेंगे इसके ऊपर कि व्हाट इज मनी, यानी पैसा और वेल्थ है क्या, फाइनेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जहन साजी का अमल और अपने जो शख्सियत साजी का अमल जो है वो हमने जारी रखा हुआ है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मरियम अकरम से, जो कि हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑन पैनल है माशाल्लाह से पिछले 6-7 सालों से। इनका एक प्रोग्राम है 40 डेज का, सस्टेन्ड इनर कामनेस, यानी ये काम होना और रहना सिखाती हैं। और बदस्तूर जब आप 40 दिन का इनका प्रोग्राम करते हैं तो आपको आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है। ऐसे तो सोचने और वीडियोस वगैरह देखने से अगर हो रहा होता तो अब हो चुका होता, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं खुद इनका ये प्रोग्राम कई बार रिपीट कर चुकी हूँ कि इसमें मुझे बहुत फायदा होता है और बहुत तकवीत मिलती है। ओवर टू यू मरियम, थोड़ा सा आप हमें इंट्रोड्यूस अस्सलाम कराइए। वालेकुम मैम शरीन और सबको अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मैम शरीन। एक क्विक से मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सब मुझसे वाकिफ तो हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग मेडिटेशन की तरफ आ जाएं या दोबारा से मुझे अपना इंट्रो देना होगा। ओके ठीक है, क्विक मेडिटेशन पर आते हैं हम लोग। आज हम लोग मेडिटेशन करेंगे और इसे कहते हैं क्विक मेडिटेशन। आप अपनी एक रिलैक्स सी जगह पर बैठ जाएं, बेशक चेयर है, लेटना चाहते हैं आप लेट जाएं। आज आपने अपने हाथों को सीधा रखना है। अगर आप लेटे हुए हैं तो बेड पे सीधा रख लें, ऊपर की तरफ अपनी हथेलियों को कर लें। अगर आप बैठे हुए हैं चेयर पे तो आप अपनी थाइस पे दोनों हाथ रख लें। अपनी कमर को स्ट्रेट रखें और शोल्डर्स को लूज करें। कोशिश करें कि जब आप ब्रीथिंग पे फोकस करें तो आपका स्टमक बाहर आना चाहिए जब आप सांस अंदर लें, और अंदर जाना चाहिए जब आप सांस को बाहर निकालें। Let's start. Breathe in and breathe out. Breathe from your nose and breathe out from your mouth. Again breathe in
and breathe out. Now take a deep breath in, feel the air, feel the temperature of the air. Now exhale the deep breath out, feel the air. Take out every tension in your body. Once again, breathe in, breathe out. Breathe in. जब आप सांस अंदर लें तो महसूस करें आपको सांस लेना कैसा लग रहा है. Now breathe out. आपके जिस्म में जितनी टेंशन है, जितनी स्ट्रेस है, उसको आपने अपने सांस के जरिए बाहर निकालना. Once again, breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Imagine कि आप एक रोशनी वाली जगह पे बैठे हैं और वो रोशनी बहुत सूदिंग है और आपको सुकून मिल रहा है उस रोशनी में. और उस रोशनी में आपने सांस लेना है. Take a deep breath in. फील करें एयर को, फील करें टेम्परेचर को, हवा को महसूस करें. Now take a deep breath out. आपके अंदर जितनी भी डार्कनेस है उसको आप बाहर निकालें. And once again, take a deep breath in. Take a deep breath out. Take a deep breath in. हवा को महसूस करें. सामने की रोशनी को महसूस करें. अपनी बॉडी को पीस महसूस करें. Now take a deep breath and relax your body while breathing in. Relax it. Breathe in. Breathe out. Breathe in. And breathe in. Breathe in. And breathe in. अब slowly अपनी नॉर्मल सांसों पे जो आप हम लोग डेली में लेते हैं जिस तरह हमें वक्त कंटिन्यूसली उस पर फोकस करना है. अपने रिदम पे वापस आए. Now open your eyes. Let's done. कैसा महसूस हुआ आप सबको अपना फीडबैक जरूर दें. और एक क्विक सी मेडिटेशन थी ताकि सेशन स्टार्ट होने से पहले आप एक रिलैक्स हो सकें, अपनी स्ट्रेस और टेंशन को दूर कर सकें, ताकि मैम शरीन जो हमें अभी सारी चीजें इतनी नॉलेजेबल हमें प्रोवाइड करने वाली हैं, हम उसको लेने के लिए तैयार हो जाएं. यस, ओवर टू यू मैम शरीन. ओके जी, थैंक यू सो मच. और पता है मजे की बात ये होती है, वैसे हमें लग रहा होता है कि मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, लेकिन जब मेडिटेट करते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेस था. जी सित्रा, कुछ कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम मरियम, बहुत अच्छा लगा. इतना सुकून आ गया कसम से. मैं इससे पहले बहुत ज्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा था, यकीन माने, क्योंकि मैं सुबह से बच्चों के साथ और कस्टमर्स के साथ बहुत थक के चूर हुई थी. और अभी बहुत मेरी बॉडी और मेरा सर का दर्द तो बिल्कुल गायब हो गया है. अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव फीडबैक. इसको करते रहें. जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा क्लाइंट्स के साथ इंडल्ज हो रही हैं और घर के काम कर
कर रहे हैं, तो अपने लिए आपने वक्त जरूर निकालना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे थोड़ी देर बैठ जाएं, क्विक सी मेडिटेशन करें एंड अपनी बॉडी को रिस्टार्ट करें। ओके थैंक यू फॉर द फीडबैक सिद्रा, थैंक यू सो मच। जनाब। तो अब हम आ जाते हैं आज के सेशन की तरफ। 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कंटिन्यू करेंगे बात को। कल बात हुई थी कि डिसीजन मेकिंग ना करना है सबसे बड़ी फेलियर है। हम ये समझते हैं हम ये नहीं कर पाए, या हमें ये नताइज नहीं मिले, वो नताइज नहीं मिले, इतने पैसे नहीं आए वगैरह, ये सारी चीजें सोचते हैं। लेकिन असल फेलियर जो है वो फेलियर टू डिसाइड है। ठीक है, अगर हम फैसला नहीं कर पाते और या हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हम अगर ये कर लेंगे हासिल तो क्या होगा, ये नहीं हासिल करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इससे क्या होता है। ठीक है, ये क्लैरिटी ऑफ मीनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन होती है अंदर से। हम समझते हैं कि कोई तारीफ करेगा, तारीफ नहीं मिलती हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन कोई मोटिवेशन नहीं होती। इंटरनली हमें अपने आप को मैनेज करना है। हमने डिस्कस करी जबरदस्त मेडिटेशन मरियम ने करवाई। ये इंटरनल मोटिवेशन को बेहतर करने के लिए एक इंस्टेंट टूल है। जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो रिप्ले देख सकते हैं, नो इश्यूज। हम अभी सेशन को आगे लेके चलते हैं क्योंकि उस हिसाब से टाइम है हमारे पास। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि बाज़ औक़ात हमारे गोल्स या बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जो हमें पहाड़ लग रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप राई का पहाड़ बना रहे होते हैं, वो वाक़ई बड़े गोल्स होते हैं। मसलन जैसे कि हमारी एक मेंबर ने कहा था कि बच्चों की शादियाँ करनी है। फौरी तौर पर तो नहीं करनी है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि उसके लिए प्लान तो करेंगे, और जिस तरह से इन्फ्लेशन जा रहा है, सूरत-ए-हाल जिस तरह से जा रही है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो उसके ऊपर वो सेशन था कि किस तरह से हम 3 फेजेस में अगर डिवाइड कर दें, उसको पहाड़ बना के हमने ड्रॉ किया था और उसके ऊपर झंडा गाड़ा था कि इसको 3 फेजेस में जब हम करें, 3 मरहलों में, तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है और डिसीजन की टाइमिंग भी सेट हो जाती है कि कौन सा काम किस वक्त करना है, तो प्रायोरिटी सेट हो जाती है। आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि बाज़ औक़ात जब हम कुछ करना चाहते हैं तो उसमें फैसला करना पड़ रहा होता है कि ये काम हमें करना है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसमें जो प्लसेस हैं, ठीक है, और जो माइनसेस हैं उनको लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे मरियम एक बड़ी मजे की तरकीब बताती हैं कि आप 0 से 10 तक या 0 से 100 तक उसको नाप लें कि फर्ज करिए आप अपनी चीजें देख रही हैं कि जी आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ्स वो जो भी स्ट्रेंथ्स हैं उस फील्ड से मुतालिक या उस आइडिया से मुतालिक हमने 50 चीजों की लिस्ट बनानी शुरू की और बतदरीज वो बढ़ती जाएगी। बहुत से लोगों ने 20, 25 से 30 आइडियाज भी लिख लिए हैं। तो उसी को एनकरेज करूंगी कि इसी तरह से मेडिटेशन को जारी रखते हुए वो आप करेंगे तो आपको आसानी होगी। इसको आप नंबर दे दें कि स्ट्रेंथ जो भी है आपकी वो 10 आउट ऑफ 10 है या 100% आपकी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ की लिस्ट लिख सकती हैं आप। ठीक है, उसके अलावा आपको आपको स्किल्स आती हैं, फर्ज करें। ठीक है, स्किल्स आपकी क्या है, फॉर एग्जांपल 9 है या 90 है जो भी, और आपकी नॉलेज भी अच्छी है उसके बारे में, वो जो भी टॉपिक है, फर्ज करें बिरयानी बनाना है। ठीक है, तो आपको नॉलेज भी आती है, आपको स्किल्स भी आती हैं। ठीक है, तो वो भी आपकी जो है, चलो फर्ज करें 100% है। ठीक है, इसी तरह से अब आ जाते हैं और थोड़ी सी वो करते हैं कि जी आपका नेटवर्क भी है। ठीक है, तो नेटवर्क भी आपका समझें फर्ज करें 60% है। और आज नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे ग्रुप्स में या मुख्तलिफ ग्रुप्स का हिस्सा हैं। ठीक है, इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब जब आप ने ये प्लसेस लिख लिए, अब आप आ जाते हैं माइनसेस के ऊपर। माइनसेस में क्या आ जाता है, कुछ चीजें आती हैं जो कि हमारी वीकनेसेस होती हैं। वीकनेस के लिए ये याद रखिए कि टॉप 3 वीकनेसेस से ज्यादा आपने लिखना ही नहीं है।
गौर ही नहीं करना, वरना क्या होता है कि हाय अल्लाह मुझे तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। वो फिर इंसान, जाहिर है मैं अगर दीवार की तरफ इस वक्त देखूंगी तो मुझे दीवार ही नजर आएगी ना, मुझे ये तो नहीं नजर आएगा कि कितने लोग यहाँ बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं। लेकिन मैं इधर आप लोगों की तरफ देखूंगी तो मुझे नजर आएगा कि माशाल्लाह कितने सारे लोग यहाँ आ चुके हैं और रोजाना इस सेशन को लेते हैं। ठीक है, ओनली टॉप 3 वीकनेसेस आर द वंस यू नीड टू फोकस ऑन। सिर्फ वो टॉप 3 वीकनेसेस के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, और वीकनेसेस के ऊपर फिर आपने देखना है कि वो कितनी फीसद है। बाज़ औक़ात हम उसको बढ़ा चढ़ा देते हैं। तो स्ट्रेंथ्स अगर हमारी 100% है और वीकनेसेस हमारी फर्ज करें 40 टू 50% है, ठीक है, तो भी कोई, उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। 50% तो बहुत होता है, 50% तो आधा होता है, ऐसी बात नहीं है। वीकनेस का मतलब ये भी हो सकता है कि इट्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। वीकनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप खामियों भरे हुए हैं। ठीक है, हम में अगर कोई चीज की कमी है, जैसे फाइनेंशियल की तरफ से हम कंस्ट्रेंट महसूस करते हैं कि भाई एक हद तक हम सेविंग करके कुछ पैसे जमा कर सकते हैं, बीसी वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन खाली सेविंग से कोई अमीर नहीं बन जाता। ठीक है, तो इन चीजों को हमें देखना है। अच्छा, एक चीज और मिसाल याद रखिएगा कि 1 किलो मटर और 1 किलो का बट्टा, जो मेरी पुरानी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं बहुत ज्यादा ये मिसाल देती हूँ, लेकिन इससे बात पूरी समझ में आ जाती है। तो जिस तरह से 1 किलो मटर का थैला हो, वो किसी के सर पे दे मारे तो कितनी चोट लगेगी। चैट में आप जवाब लिख सकते हैं, राइट। 1 किलो मटर से कितनी जोर की चोट लगेगी। सो गए सब लोग, हल्की लगेगी, जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सैम। तो लेकिन अगर 1 किलो का बट्टा किसी के खुदा न खास्ता लग जाए तो कितनी चोट लगेगी। बहुत जोर की लगेगी, राइट। तो इसी तरह से ये आपको ये बात समझनी है कि जरूरी नहीं है कि अगर बहुत सारी वीकनेसेस हैं, जैसे एक तो मैंने आपको कह दिया कि आप फोकस ही सिर्फ टॉप 3 पर करें, उसके अलावा भी फर्ज करें कि वीकनेसेस बहुत ज्यादा हैं आपकी, खुदा न खास्ता हेल्थ भी अच्छी नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं, कोई सपोर्ट भी नहीं है, कोई तारीफ भी नहीं करता, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो भी आप ये समझ सकती हैं कि हो सकता है कि उन वीकनेसेस की वैल्यू ही हल्की हो। अगर आपके अंदर जज्बा जुनून है तो वो एक वीकनेस, मतलब वो जो, सॉरी, वो जो जितने भी 1 किलो मटर जितना बड़ा सा थैला है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर वो कोई एक वीकनेस जो है वो इतनी शदीद हो, मसलन के एटीट्यूड, यानी अगर आप में लगन या जीतने का या कुछ कर गुजरने का एटीट्यूड नहीं है तो वो यकीनन 1 किलो के बट्टे जैसा काम देगा, और आपकी तमाम तर स्ट्रेंथ्स, नॉलेज और नेटवर्क, हर चीज के बावजूद आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। समझ रही हैं? तो क्लैरिटी ऑफ मीनिंग इंपॉर्टेंट है, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता हो, गौर करें और ऐसे लोगों से मशवरा करें जो कि वो काम कर चुके हैं या कर रहे हो। हर एक से मशवरा नहीं करें, हर बात हर एक से मशवरा करने से क्या होता है कि मैंने फला को सुना है, फला भी तो कर रहा है, तुम भी कर सकती हो। ऐसे लोगों से मशवरा ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो नादान दोस्त का काम दे जाते हैं और आप फिर सोचते हैं कि यार इसने मुझे कहाँ लगा दिया, मुझे तो ये करना ही नहीं था, या मुझे इसकी समझ ही नहीं है। समझ रही हैं? इसलिए ये पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन ज़रूरी था कि आप अपनी देखिए हर चीज़ में प्रोबेबिलिटी होती है। अब एक सिक्का भी होता है तो वो भी
उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी होती है, इसी तरह से आप डाइस यूज करते हैं तो उसमें भी 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि 1 से लेके 6 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो अगर वो की जगह आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े और ऐसे लोगों से बात करें जो या तो अचीव कर चुके हों या कर रहे हों, जो आपके साथ सिंसियर हो और आपको बेहतर मशवरा दे सके, ना कि उन लोगों के साथ कि जिनको उस चीज का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है। ऐसे लोगों से बेहतर है कि आप दूर रहें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। सो अब जो दूसरी बात मैं कहने लगी हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसी सिलसिले में कि पैसों के मामले में आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो 3 है। ठीक है, एक है फोकस, दूसरा है एटीट्यूड, ठीक है, और तीसरा है इमोशंस। तो फोकस और समझे थॉट्स और इमोशंस की बात हमने पहले ही कर ली थी, ठीक है। और फिर आ गया एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है कि जो जहनी तौर पर हजरत अली करमुल्लाह वजह का से मंसूब है कॉल, जिसका मफहूम ये है कि गरीब असल में इंसान वो नहीं है कि जिसके पास मालो दौलत कम है। गरीब वो है जिसमें के सोच की सलाहियत और जहन जिसका नहीं सोचता और आगे नहीं बढ़ता, वो असल गरीब है। ठीक है, तो जो एटीट्यूड होता है ना कि मैं जो भी जिंदगी में करना चाह रही हूँ उसको करने का कोई ना कोई तरीका कहीं ना कहीं जरूर हो सकता है, ये एटीट्यूड होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, विनर एटीट्यूड। ठीक है, जो लोग गरीब होते हैं या जो लिमिटेड होते हैं या विक्टिमहुड माइंडसेट में होते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे हालात ही ऐसे, महंगाई है, अभी तो मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, अभी तो मेरे पास डिग्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ और आप भी जानती हैं बल्कि, जैसे कि ईदी साहब, जिनके पास कोई डिग्रीज नहीं थी, कोई एमबीए नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सिस्टम बनाई जो कि बड़े बड़े मुल्कों में नहीं है, और वो दूसरे मुल्कों में जाके भी खिदमत करते रहे। उन्होंने जो खिदमत का जो सिस्टम बनाया वो कितना जबरदस्त उन्होंने बनाया। तो ये सारी चीजें एटीट्यूड में आती हैं। दूसरी चीज होती है एटीट्यूड में कि जो रिच माइंडसेट रखते हैं या विनर माइंडसेट रखते हैं, वो कहते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ओन करती हूँ कि मुझे इसमें करना है। कंट्रोल वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें जो भी सीखने का मौका है, जो भी कर गुजरने का मौका है, ये मेरे मेरे करने से होगा। ठीक है, तो कौन सी 3 एटीट्यूड्स नहीं होते विनर माइंडसेट में? वो किसी को ब्लेम नहीं करते, वो जस्टिफाई नहीं करते, नहीं मैं ऐसा इसलिए हूँ या मैं इससे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास यूं नहीं है, वो नहीं है। वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं देते, कोई एक्सक्यूज नहीं देते, बल्कि अगर बिलफर्ज उन्हें देर हो जाती है, कुछ भी होता है, तो वो कहते हैं कि हाँ इस सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर सकी या मुझे दिक्कत हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बात करेंगे। ठीक है, और तीसरा ये कि वो कंप्लेनिंग नहीं करते, शिकायतें नहीं करते, बल्कि कंप्लेन की जगह उनका एटीट्यूड होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी हर चीज में शुक्रगुजारी का मौका निकालते हैं। सिर्फ ये नहीं कि तस्बीह पढ़ ली जी, 8,000 की तस्बीह पढ़ ली, 10,000 की तस्बीह पढ़ ली, तो इतनी दफा अरबी में कुरान खत्म कर लिया बगैर तर्जुमे के, ये बात नहीं हो रही है। बल्कि बात ये हो रही है कि शुक्रगुजारी यूं की जाए कि अगर नेगेटिव सिचुएशन भी आए तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हुआ, क्योंकि इसकी वजह से मैं आज एक स्ट्रॉन्ग बंदी बन चुकी हूँ। इन सब चीजों की वजह से आज मैंने वो रास्ता इख्तियार करने का सोचा जो कभी सोचा ही नहीं था। तो नेगेटिव में भी हम पॉजिटिव का तरीका निकाल सकते हैं, ये एटीट्यूड है। फोकस, एटीट्यूड और इमोशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है?
आई होप सो। ठीक है, तो बीच में आप ओके, थैंक यू सिद्रा। आप लोग बीच में अगर कुछ इनपुट्स भी डालते रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए नहीं कि मुझे आप लोगों की तारीफें या कुछ चाहिए, बल्कि पता चले कि आप लोग सो तो नहीं गए और आपको बातें समझ में आ रही हैं, ऊपर से नहीं गुजर रही। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाट इज मनी? ये सवाल आप लोगों से है। व्हाट इज मनी? पैसा क्या है और वेल्थ क्या है? मैं बताऊं? ये टाइम कम है तो आप लोग ऑडियो में बता सकते हैं, माइक खोल के। जी बताइए। पैसा जिससे हम अपनी जरूरियात को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? जल्दी जल्दी। व्हाट एल्स इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ? व्हाट एल्स? थिंक टू फुलफिल आवर नीड्स। 100 बात की एक बात करूं, मनी इज एनर्जी। हर चीज एनर्जी है। हमारा ये अपनी जात भी एनर्जी है, हमारे सेल्स एनर्जी है, हर चीज एनर्जी। और एनर्जी को हम एनर्जी से हैंडल कर सकते हैं, यानी अपने थॉट से और अपने इमोशन से। जिस तरह से हमारा कोई फेवरेट दोस्त या हमारा बच्चा कमरे में आए तो हम हाथ बांध के बैठ जाते हैं, मुंह उधर कर लेते हैं, या हाथ खोल के एम्ब्रेस करते हैं, उसको गले लगाते हैं। ये एटीट्यूड हमें चाहिए है जब हम पैसे के बारे में सोचें और बात करें। थैंक यू साइमा। एग्जैक्टली, जबरदस्त। आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, वो मैं आपसे प्राइवेटली बात करूंगी और आपको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। जबरदस्त इन्होंने जवाब दिया। यही बात है कि मनी इज एनर्जी। जब हम थैंक यू सो मच। तो जब हम पैसे के बारे में सोचने से डरेंगे, अपना बैंक अकाउंट खोलने से मतलब ये कि अब उसमें कितने पैसे रह गए हैं, या कहाँ से पैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, ये वो इस तरह से सोचेंगे, तो जैसे आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे की तरफ से ऐसे नेगेटिव ख्यालात रखेंगे तो बच्चा जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा। या इसी तरह आपको अगर किसी का पता है, इसको थोड़ा सा पलट के देख लेते हैं। जैसे आप जो है पैसा है, ठीक है, और जो दूसरा शख्स है वो आपके बारे में बुरा सोच रहा है। ऐसे ही है कि आप किसी दावत में जाते हैं, आपको पता है कि वहां पर बब्बन की चच्ची की सास जो है वो बैठी हुई है, और वो आपको एक आंख नहीं भाती और वो भी आपको बिल्कुल नहीं पसंद करती, तो फिर क्या होता है? आप वहां जाने से कतराती हैं। बिल्कुल इसी तरह से पैसा भी हमारे पास आने से कतराता है कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं करती, मैं इसके पास कैसे जाऊं, मैं इसके पास क्यों जाऊं। एग्जैक्टली, वी अवॉइड देम। तो इसी तरह से फिर पैसा भी हमें अवॉइड करता है, बिकॉज इट्स एनर्जी। तो ये जो चैलेंज था, इसको क्रिएट करने का मतलब ही ये था कि हम अगर फाइनेंशियली रिलीफ होना चाहते हैं तो हमें अपना रिलेशनशिप पैसे के साथ भी बनाना होगा और बेहतर करना होगा। इसलिए कि हमें और पैसा चाहिए। जब हमने हाथ ही बांधे हुए हैं, हाथ खोल के नहीं खड़े हुए हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी? समझ आ रही है? ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना रवैया उसकी तरफ कैसे बेहतर करना है। इसीलिए ये ग्रुप बनाया गया है कि जब हम एक जहन होके हम जहन होके इन चीजों को करेंगे तो हमें फायदा होगा। इसी के लिए मेरा प्रोजेक्ट बडी सिस्टम है। यू वेलकम नाजरीन। तो ये जो हमारा जो हम जो भी कुछ करना चाह रहे हैं थ्रू प्रोजेक्ट बडी सिस्टम, मेरा जो है उसमें आप 1 घंटे से लेके 1 महीने और 1 साल के मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, वो अवेल कर सकते हैं, ताकि हम लाइक माइंडेड होके और आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करें। और मरियम का जो सस्टेन्ड इनर कामनेस वाला प्रोग्राम है वो भी इसी का हिस्सा है। इसी तरह हमारी एक ग्रुप मेंबर हैं महनाज बाजी, वो तबीबा हैं, डाइटिशियन हैं,
आपके अगर खुदा न खास्ता हेल्थ इश्यूज हैं तो आप उनसे कनेक्ट कर सकती हैं। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि जी फाइनेंसेस का इशू है, तो अगर आप रीसेलिंग की तरफ जाना चाहती हैं तो हमारे साथ सिद्रा वसीम मौजूद है, जिनका हाथ अभी तक ऊपर हुआ है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। इनफैक्ट हमें अपने आप को रिवॉर्ड देना और पैम्पर करना भी सीखना है। हम हर चीज में अपने आप को फौरन जल्दी करते हैं कि नहीं, आई डोंट डिजर्व दिस, इसलिए कि मुझसे ये गलती हो गई तो अब मुझे अपने आप को पनिश करना है, या मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ। और ये एटीट्यूड भी हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो अब जैसे एक छोटी सी चीज है फेशियल। एक फेशियल पार्लर में कराने के कितने पैसे होते हैं, राइट? लेकिन अगर आप सिद्रा वसीम से कांटेक्ट करेंगी तो वो आपको बताएंगी इनके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं और ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं और ऐसी चीजें हैं जो कि जो किट आप इनसे खरीदेंगी फेशियल का वो 6 महीने आपके आपके चलेगा। तो वो आपकी कितनी बचत हो जाएगी, आप अगर उन नंबर्स को एड अप करें तो कितनी बचत हो जाएगी, वो आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो मनी इज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप अपने आप के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर लगाएंगी, जान है तो जहान है, तो ही आप आगे बढ़ सकेंगी बेहतरी की तरफ, उस एग्जैक्ट डायरेक्शन में स्पेंड करने से। ठीक है, क्योंकि स्पीड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है गोल अचीवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये कुछ एटीट्यूड्स हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सारी ऐसी बंदियां हैं जो कि आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, बहुत काम कर रही हैं और बहुत अरसे से कर रही हैं। और अ, यही सब करने के लिए आप सबको इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट बडी सिस्टम हमने किया, और ये जो है 5 डेज का चैलेंज हमने किया, और अगले हफ्ते एक और 5 डे चैलेंज आ रहा है जिसका नाम है गेट टास्क डन। अगर आपने वो वाला भी करना है, इसी को कंटिन्यूटी में लेके चलना है, मोमेंटम को कायम रखना है, तो आप ग्रुप में मुझे बता सकती हैं, और मैं फिर आपको नेक्स्ट वीक के उस ग्रुप में भी डाल दूंगी। थैंक यू सो मच साइमा, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें समझने की जरूरत है। और चलते चलते जो आखिरी बात है वो मैं आपको बताती चलूं कि वेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। आपके पास सिर्फ पैसे और रकम होना वेल्थ नहीं है, आपके पास अच्छे लोग हैं, आपके पास वक्त है, ठीक है, या फुर्सत है, या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी जगह वो काम कर सकते हैं आपका टीम बन के, और आपके पास जो है स्किल्स हैं, टूल्स हैं। ये सब भी रिस्क है, ये सब भी वेल्थ है। ठीक है, इन चीजों को जरूर गौर कीजिएगा। बिल्कुल, मुखलिस दोस्त भी। सो not only cash is obviously wealth, time is also wealth and people are also wealth. आप अपने टाइम को इन्वेस्टमेंट समझिए, अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट समझिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। क्या आप अपने पैसों को चूल्हे में झोंकेंगी? कभी नहीं। तो आपने अपने वक्त को, अपने टाइम को और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखना है जो मतलब सिर्फ खुदगर्जी के लिए नहीं कि जी ये मेरे काम आएंगे, बल्कि इसलिए कि दोनों तरफ गिव एंड टेक का बैलेंस आप क्रिएट कर सकें। ये मेरा किताबचा है और ये मेरा सिंबल है जिसको मैं अपने सिग्नेचर के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ कि हमें बैलेंस करना है। सिर्फ एक चीज नहीं होती, सिर्फ अंधेरा अंधेरा नहीं होता, दोनों चीजें होती है। और क्योंकि अंधेरा है तो हमें उजाले की कद्र कीमत है। ठीक है, और सारा वक्त दिन हो तो हम आराम कब करेंगे? तो अल्लाह ताला ने रात का टाइम भी थोड़ा सा दिया है कि थोड़ा सा आराम भी कर लें भाई। 24 घंटे हम को 26 घंटे बनाने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी, सेहत के ऊपर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। ना भी पड़े तो आसाब के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, मसल्स अकड़ते हैं। आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये सारी गलतियां मैं कर चुकी हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को जितना बचा सकूं बचा लूं, क्योंकि सेव एफर्ट एंड टाइम ही मेरा लाइफ मिशन है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का टाइम ले लिया और टाइम वैसे भी खत्म होने वाला है सेशन का। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और खूब कामयाबियां दे। मिलते हैं ब्रेक के बाद कल इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, और फिर आपके मजीद कोई सवाल हो तो ग्रुप मौजूद है, ग्रुप में आप
यू वेलकम सिद्रा। तो आप ग्रुप में जो है अपने सवालात, अपने कमेंट्स शेयर कर सकती हैं। यू वेलकम साइमा, थैंक यू। ये ओके जी, अल्लाह हाफिज।